हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा जब दरवाज़ा पीटती है और सिमरन दरवाज़ा नहीं खोलती तो दुर्गा गुस्से में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। वो दरवाजे को टांग मारती है कि दरवाज़ा खुल सा आता है और दुर्गा सिमरन से टकरा जाती है। सिमरन नीचे फर्श पे गिर जाती है और दुर्गा उसके ऊपर गिर जाती है। सिमरन ऐसे ही दुर्गा को देखती है, दुर्गा सिमरन को देखती है। इन दोनों का 2 पल के लिए आई कॉन्टैक्ट होता है और एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। दुर्गा सिमरन के ऊपर थी और उसकी आँखों में मानो कहीं खो सी गई थी। जैसे ही दुर्गा को थोड़ा-सा होश आता है, वो सिमरन के ऊपर से हटने की कोशिश करती है। वो ऐसे अपने हाथों पे ज़ोर देती है और उठने की कोशिश करती है, पर नीचे काफ़ी चिपचिपी हो गई थी अंडे की वजह से और सौंफ की वजह से। तो उसका हाथ फिर से स्लिप होता है, वह एक बार फिर से सिमरन के ऊपर ठाक करके गिर जाती है और उस बार सिमरन दुर्गा को देखने लग जाती है। तो दुर्गा भी सिमरन की आंखों में देखती है। या एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और देखते ही देखते दुर्गा यूँ सिमरन को यूँ पकड़ के खड़ी हो जाती है और दुर्गा का हाथ सिमरन की कमर में होता है। पर इन दोनों को तो जैसे रियलाइज़ ही नहीं था और ये दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे कि तभी सिमरन की आंटी की आवाज़ आती है कि सिमरन बेटा बेटा प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझसे तो बात करो। अरे मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ ना, मुझसे क्या नाराज़गी, मुझे तो कुछ बता दो। तब ये दोनों एकदम से यूँ होश में आते हैं और दुर्गा जब यूँ थोड़ा होश में आके पीछे होती है तो उसकी नज़र सिमरन पे जाती है। सिमरन का बदन पानी से पूरा का पूरा भीगा हुआ था और उसके बॉडी पार्ट्स एकदम साफ के साफ दिखाई दे रहे थे दुर्गा को। दुर्गा में एकदम घबरा जाती है, मतलब उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की को ऐसे अपनी आंखों के सामने इस तरह इस हालत में देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे और वो यूँ पीछे की तरफ टर्न होती है और उसका सिर जो है वो यूँ ज़ोर से दीवार में बज जाता है। वो ऐसे अपने माथे पे हाथ रखती है, कहती है आउच! मम्मी लग गई। सिमरन बोलती है क्या हुआ, दिखाओ मुझे। तो सिमरन ऐसे दुर्गा का हाथ थामती है, उसको अपनी तरफ करती है, उसके माथे को यूँ टच कर रही थी और दुर्गा की नज़र तो सिमरन के चेस्ट की तरफ जा रही थी। उफ़! दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ क्यों देख रही है, पर दुर्गा की नज़रें वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दुर्गा की आँखें ना चाहते हुए भी बार-बार उधर ही जा रही थी। तभी सिमरन बोलती है कि आर यू ओके? तो दुर्गा एकदम से यूँ होश में आती है, वो नज़रें नीचे चुराती है और एक बार भी दोबारा नज़र उठा के सिमरन की तरफ नहीं देखती है, कहती हाँ आई एम फाइन। और ऐसे ही बोल के वो रूम से बाहर आ जाती है। इधर उधर देखती है तो उसे एक टॉवल मिलता है, वो लेके सीधा वो वापस से टॉयलेट में घुस जाती है और सिमरन को यूँ पीछे से उड़ा देती है और सिमरन को यूँ पीछे से यूँ बैक हग करके उसे रूम में लेके आ जाती है और उसे बोलती है कि एक काम करो, चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। और दुर्गा जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थाम लेती है। दुर्गा यूँ पीछे होती है, वो अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर सिमरन की तरफ देखती है। सिमरन दुर्गा के करीब आती है और उसे हग कर लेती है। अब दुर्गा सिमरन की बाहों में थी। दुर्गा को काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके मन में ना एक बेचैनी सी हलचल सी मच रही थी, पर वो इस फीलिंग्स को ना समझ नहीं पाती क्योंकि उसकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। सिमरन का वो टच दुर्गा को कुछ अजीब सी फीलिंग्स दिला रहा था। दुर्गा एकदम से सिमरन को यूँ पीछे की तरफ पुश करती है। सिमरन बोलती है आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल, आई एम रियली सॉरी। और सिमरन ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है तो दुर्गा उसे पकड़ के फिर से खुद से ही हग कर लेती है। तो सिमरन भी उसे टाइटली हग करती है और अपनी आँखें बंद कर लेती है और इस बार दुर्गा भी आँखें बंद कर लेती है और वो सिमरन को बस अपनी बाहों में जकड़ लेती है। सिमरन को भी इतना अच्छा लगता है ना दुर्गा की बाहों में, मतलब दुर्गा ने उसे ऐसे जकड़ रखा था, ऐसे जकड़ रखा था मानो वो उसे पूरी दुनिया से, हर बुरे इंसान से प्रोटेक्ट कर रही हो, उसे अपने अंदर समा रही हो। और ये चीज़ सिमरन को भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे बस एक दूसरे को हग करके खड़े होते हैं। तभी सिमरन की खाला आ जाती है, यानी उसकी आंटी आ जाती हैं और वो कहती है कि अरे सिमरन बेटा क्या कर रही हो, हाँ खुद तो भीगी हुई हो, देखो दुर्गा को भी भिगा रही हो, पीछे हटो। तो सिमरन एकदम से पीछे होती है, वो अपने भीगे बालों में यूँ हाथ डाल के अपने बाल साइड पे करती हुई कहती है आई एम सॉरी, वो मैं चेंज। दुर्गा कहती है हाँ मैं बाहर वेट करती हूँ। दुर्गा भी थोड़ा पैनिक करने लगती है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है और सिमरन चेंज करने लग जाती है। सिमरन जब चेंज कर रही थी तो वो खुद को शीशे में देखती है और वो एकदम से शर्मा जाती है, घबरा जाती है क्योंकि वो शीशे में देखती है कि उसकी बॉडी पार्ट्स मतलब साफ दिख रहे थे। एक तो वाइट शर्ट, ऊपर से भीगा हुआ बदन, वो एकदम से सहम जाती है। और फिर उसे याद आता है कि जब वो दुर्गा के माथे को टच कर रही थी तो दुर्गा यूँ नीचे देख रही थी। सिमरन बोलती इसका मतलब वो मुझे
छी! इसको तो मैं बाद में देखूँगी, ऐसे कैसे कर सकती है दुर्गा? दुर्गा भी तो सिमरन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वहाँ दुर्गा जो है वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आँखों के सामने मानो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा हो। वो मुस्कुराते-मुस्कुराते खो ही जाती है। तभी सिमरन की आंटी बोलती है कि बेटा तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? सिमरन के साथ फिर से तुमने तो बोला था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दुर्गा बोलती है आई एम सॉरी आंटी, अगर मैं वहाँ पे होती तो ये सब नहीं होता। मेरी गलती है, मुझे जाना पड़ा और बट आई प्रॉमिस फिर से ऐसा नहीं होगा। तो उसकी आंटी दुर्गा पे थोड़ा चिल्ला देती है और कहती है कि अपनी ये फेक प्रॉमिसेस अपने पास रखो, प्रॉमिस तो पहले भी किया था ना। दुर्गा बोलती है आंटी प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। बोलती है रहने दो, और हाँ अपने उस प्रिंसिपल आंटी को बता देना कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो होगा वो मैं करूँगी, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। तो वो दुर्गा पे भी गुस्सा करने लग जाती है। दुर्गा बोलती है लोक भलाई का ज़माना नहीं है, एक तो इनकी बच्ची को बचा के ले आए, ऊपर से मुझ पे गुण सुना रही हैं। तो दुर्गा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे भी ऐसी ट्यून में बातें सुनने की आदत तो नहीं थी। वो भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहाँ जब सिमरन चेंज करती है वो बाहर आती है और कहती है कि आंटी ये दुर्गा कहाँ चली गई? वो इसका ड्रेस गंदा हो गया था ना, तो मैं उसके लिए ड्रेस लाई थी। तो उसकी आंटी कहती वो चली गई। सिमरन बोलती चली गई मतलब? तो उसकी आंटी कहती चली गई मतलब चली गई, और तुम क्यों उसके बारे में इतना पूछ रही हो? बोला था ना उससे दूर रहो। सिमरन बोलती है आंटी पर उसने हमेशा मेरी जान बचाई है, और आपने ही तो बोला था कि आपको समझने में गलती होगी, वो अच्छी लड़की है। तो कहती नहीं, मुझे समझने में ना गलती नहीं हुई, इनफैक्ट मुझे मुझे अब गलती हो रही थी। जो उसे अच्छा समझा वो अच्छी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। मैंने मैंने उसे खुद देखा है एक एक औरत को बुरी तरह से पीटते हुए, और पता है वो उससे कितनी बड़ी थी। और ये लोग ना, ये ना तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बस ये नहीं चाहते कि पुलिस कंप्लेन हो इनके कॉलेज पे, तभी ये अच्छा बनेगा दिखावा कर रहे हैं। और ये दुर्गा दुर्गा की बातों में ना तुम मत आना, मुझे अब इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। प्रॉमिस करती है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, पर कभी अपना प्रॉमिस निभाती नहीं है। सिमरन बोलती है आंटी प्लीज़ आप गलत समझ रही हैं। अगर इस शहर में कोई है जो मेरा ख्याल रख सकता है आपके अलावा, तो वो दुर्गा ही है। और वो सच में मेरा ख्याल रखती है, मुझे प्रोटेक्ट करती है। पर वो मेरी माँ नहीं है, ना ही वो मेरा साया है जो चौबीसों घंटे मेरे साथ रहे। और ना ही मैं बच्ची हूँ, मुझे मुझे खुद का ख्याल खुद रखना आना चाहिए। आप मेरे साथ जो हुआ उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसकी आंटी बोलती बेटा तुम बच्ची हो, अंदर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। सिमरन बोलती क्या मतलब आंटी क्या क्या करती हूँ? देखो प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करना। दुर्गा दुर्गा पहले आजकल मतलब आई मीन, तो इसकी आंटी बोलती मतलब आई मीन ये सब क्या है, बोलो जो बोलना है। सिमरन चुप हो जाती है क्योंकि वो नहीं बता सकती थी आंटी को दुर्गा की सिचुएशंस के बारे में। और दुर्गा को पता चला कि सिमरन ने उसका राज किसी और को बताया तो वो उसकी जान ले सकती है, इसलिए बेचारी सिमरन चुप हो जाती है। पर दुर्गा की आंटी तो कुछ सोच चुकी होती है कि अब उन्हें क्या करना है, और वो कहती है कि अब जो मैंने सोचा है मैं वही करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि सिमरन को और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े तो यही लास्ट ऑप्शन है, और यही सही होगा सिमरन के लिए भी और मेरे लिए भी। और ऐसे सोच के वो कहीं बाहर चली जाती हैं। सिमरन जो है वो रूम में जाती है, वो सैड बैठी होती है, उसे दुर्गा की याद आ रही होती है। वो दुर्गा के बारे में सोच रही थी कि दुर्गा ने किस तरह उसे यूँ अपने बाहों में उठाया हुआ था, किस तरह उसे घर लेके आई थी, किस तरह उसकी बेचैनी को, उसके डर को समझ के वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। वो बस यही सब सोच ही रही थी और खुद को रोक नहीं पाती दुर्गा को कॉल करने से। वो दुर्गा को कॉल कर देती है। दुर्गा कॉल देखती है पर वो रिसीव नहीं करती है क्योंकि वो गुस्से में थी। और जैसे वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड तो अभी भी उसके रूम में सो रहे हैं। ये देख के तो दुर्गा बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने डैड को सिर्फ रात में नहीं दिन में भी अपनी स्टेप मॉम से दूर रखने में कामयाब जो हो चुकी थी। वो जल्दी से अपना ड्रेस लेती है और चेंज करने के लिए चली जाती है, पर जैसे चेंज करके बाहर आती है देखती है कि उसके डैड तो रूम में है ही नहीं। दुर्गा थोड़ा घबरा जाती है, वो बाहर जाती है और देखती है कि उसके डैड जो है वो अपने रूम में है और अंदर से कुछ बात करने की आवाज़ आ रही है। दुर्गा को गुस्सा आ जाता है, वो दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और अंदर से उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी जो दुर्गा समझ नहीं पा रही थी किस किस्म की आवाज़ें हैं। वो दरवाज़ा नॉक करती है और कहती पापा मैं अंदर आ रही हूँ, ऐसे बोल के अंदर आ जाती है। जैसे वो अंदर जाती है वो देखती है कि उसके पापा उसकी स्टेप मॉम के काफ़ी क्लोज बैठे हैं, उनके हाथों में उनका हाथ है। ये देख कर तो दुर्गा एकदम से जल जाती है, उसको बहुत ही शदीद से गुस्सा आने लगता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना चिकन पीस ऐसे ना कोयलों के ऊपर रख दिया हो, मतलब इतनी आग लगने लग जाती है दुर्गा को। दुर्गा एकदम आग बबूला हो जाती है। गुस्से में उसका मन तो कर रहा था बहुत कुछ करने का, पर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है क्योंकि उसका एक गलत स्टेप उसके स्टेप स्टेप मॉम
को सही साबित कर सकता था। दुर्गा गहरी सांस लेती है और जाके अपने डैड को हक कर लेती है। जैसे वो अपने डैड को हक करती है तो उसके डैड भी उसे हक बैक करते हैं और उसकी स्टेप मॉम का हाथ छूट जाता है। ये देख के दुर्गा बहुत खुश हो जाती है। दुर्गा के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे मेरा बेटा हो गया फ्रेश? दुर्गा बोलती है, हाँ डैड हो गई, पर आप मुझे मिले भी नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं, अरे मैं वो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए बस डिस्कस कर रहा था कि क्यों ना हम कहीं बाहर खाने चले। दुर्गा बोलती, डैड मैं बाहर खाने तो चलती पर मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब है, कल भी बाहर से खाया था और आज सुबह भी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मैं बाहर का नहीं खा पाऊंगी। आई थिंक मुझे खिचड़ी खानी चाहिए। जब भी मेरा स्टमक डिस्टर्ब होता है ना, या मेरा टमी डिस्टर्ब होता है तो मम्मी मुझे खिचड़ी देती है, और इस टाइम तो मेरा स्टमक और टमी दोनों डिस्टर्ब है, तो खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है। डैड क्या प्लीज़ आप मेरे लिए खिचड़ी बना दोगे? तो उसके डैड बोलते, खिचड़ी बेटा पर मुझे तो बनानी नहीं आती है। तो उसकी स्टेप होती, तो क्या हो गया, मुझे तो बनानी आती है ना। तो दुर्गा ऐसे अपनी स्टेप मॉम को देखने लग जाती है और मन ही मन में कहती, अच्छा सीरियसली, जैसे तुम्हें बनानी आती होगी। झूठ, डैड के सामने कितनी अच्छी बनने का दिखावा करी है, ढोंग करना तो कोई इससे सीखे। ठीक है बच्चू, आज मैं भी देखती हूँ कि तुम खिचड़ी कैसे बनाती हो। और दुर्गा बोलती, अरे सच में क्या आपको खिचड़ी बनाने आती है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि आपको ना भगवान ने मुझे सेव करने के लिए भेजा है। क्यों ना आप जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी बना दो, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है और मैं डैड से तब तक दो चार बातें कर लूँ। तो उसकी टाइम में बोलती, हाँ हाँ ठीक है मैं बना के आती हूँ। ऐसे बोल के वो रसोई में चली जाती हैं और दुर्गा को तो पता था कि उसकी स्टेप मॉम को कुकिंग करना नहीं आता। तो वो जान चुकी थी कि उसकी स्टेप मॉम ज़रूर बाहर से खाना ऑर्डर करने की ट्राई करेंगी, और ऐसे ही होता है। दुर्गा की स्टेप मॉम रसोई में जाती तो है खाना बनाने के लिए, पर खिचड़ी जो उन्होंने बनाई थी पूरी की पूरी जल जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो दुर्गा के डैड और दुर्गा दोनों रसोई की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि जिस बर्तन में वो खिचड़ी बना रही थी वो खिचड़ी मतलब पूरी तरह से जल गई और बर्तन में भी आग लग गया। तो उसके डैड तुरंत आग बुझाते और कहते, ये क्या किया तुमने? तो बोलते, मैं तो बस खिचड़ी। तो बोलते, अगर नहीं बना सकती थी तो बोल देती ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारे चक्कर में पूरा घर जल जाता, इतनी मेहनत से मैंने ये घर बनाया था। तो ऐसे इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। दुर्गा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम ना सच में बेवकूफ़ निकली, मुझे लगा था बाहर से खाना ऑर्डर करोगी, पर मेरे डैड की गुड बुक्स में आने के चक्कर में बैड बुक्स में आ गई। तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। दुर्गा ऐसे ही मन ही मन में खुद से बातें करने लग जाती है। तभी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो डैड को बोलती, कोई बात नहीं डैड, लगता है कि आज फिर से मुझे बाहर से खाना पड़ेगा, कोई ना, थोड़ा सा टमी दुखेगा पर इट्स ओके। और ऐसे बोल के रसोई से बाहर चली जाती है, सीधा अपने रूम में जाती है, रूम लॉक करके म्यूजिक लगाती है और डांस करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगती है। ऐसे लग रहा था दुर्गा को जैसे पता नहीं उसने कौन सा ऑस्कर जीत लिया हो। उसके बाद दुर्गा मोबाइल की तरफ देखती है, अभी भी सिमरन की कॉल आ रही थी। दुर्गा इतनी खुश थी कि वो कॉल कट ही नहीं करती, वो कॉल अटेंड कर लेती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि पता है अब ये भी क्या हुआ, मैंने एक बार फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी। पता है मैंने कैसी करवाई? तो ऐसे बोल के बक बक करना स्टार्ट कर देती है। सिमरन दुर्गा की सारी बातें बहुत सुकून से बहुत आराम से सुन रही थी। दुर्गा की वो बक बक ना सिमरन को बहुत अच्छी लग रही थी। सिमरन बस उसकी बातों में ना मानो खो सी गई हो, उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि उसकी आंटी कब से उसे आवाज़ लगा रही थी। और दुर्गा बोलती, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी आंटी आवाज़ लगा रही है? सिमरन बोलती, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो ना, वो नहीं बोल रही है, बस तुम ही तो बोल रही हो। दुर्गा बोलती, आर यू श्योर? सिमरन बोलती, हाँ हाँ प्लीज़ बोलो ना आगे क्या हुआ। तो दुर्गा फिर से स्टोरी कंटिन्यू करती है और सिमरन बस उसकी बातों में खोई रहती है। सिमरन जब दुर्गा की बातें सुन रही थी ना तो वो अपने बालों के साथ ऐसे ही खेल रही थी, और जब दुर्गा बोलना बंद करती है तो सिमरन बालों के साथ खेलना भी बंद कर देती है और एकदम से सैड हो जाती है। दुर्गा बोलती, क्या हुआ? तो सिमरन बोलती, आप चुप क्यों हुई, बोलो ना। दुर्गा बोलती, अरे क्या बोलूँ, बातें ही खत्म हो गई। सिमरन बोलती, अच्छा सुनो, क्या सच में आपका स्टमक डिस्टर्ब है? दुर्गा बोलती, हाँ अब जब से मम्मा गई हैं बाहर से खाने को मेरा तो स्टमक तो डिस्टर्ब हो गई ना। तो सिमरन बोलती, अच्छा सुनो ना, बाहर से मत खाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। दुर्गा बोलती, व्हाट, पागल हो? नहीं 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 प्लीज़ मत लाना, और वैसे भी डैड को तो मैंने यही दिखाना है ना कि बाहर का खा खा के मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सिमरन बोलती, सिर्फ दिखाना है, सच में तबीयत बिगाड़नी नहीं है, समझी? मैं आ रही हूँ ओके, और बाहर का मत खाना। दुर्गा बोलती, पर दुर्गा इससे पहले कुछ बोलती, सिमरन कॉल ही कट कर देती है और सीधा रसोई में जाती है। उसकी आंटी बोलती, कब से आवाज़ दे रही हो, खाना नहीं खाना क्या? तो बोलती, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। तो उसकी आंटी खाना लगाती है प्लेट में और खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सिमरन वो सारा खाना एक बर्तन में डाल देती है और अपने बैग में छुपा देती है। उसकी आंटी जब वापस आती है कहती, अरे अभी तो प्लेट में खाना डाला था, इतनी जल्दी खा भी गई। सिमरन बोलती, क्या करूँ, इतनी भूख लगी है, ऊपर से आपके हाथों का खाना यम यम यम, इतना टेस्टी है, जितना खाऊं उतना कम लग रहा है। अच्छा क्या मुझे थोड़ा और मिलेगा?
तो उसकी आंटी कहती हाँ बेटा थोड़ा क्यों, सारा ले लो। तो ऐसे बोल के ना उसे और खाना डाल के देती है और सिमरन यम यम करके वो खाना खाती है। पर अब मसला ये था कि वो घर से निकले तो निकले कैसे, जो कुछ भी वो आंटी उसे उसके बातों के लिए जाने नहीं दे सकती। इसलिए वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी आंटी की बोलती है कि अच्छा बेटा मुझे ना कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम घर पे रहना और घर को अच्छे से लॉक रखना। सिमरन बोलती हाँ हाँ ठीक है आंटी, मैं तो घर पे ही रहूँगी, मुझे वैसे भी कहाँ ही जाना है। फिर उसकी आंटी जो है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे उसकी आंटी जाती है, सिमरन अपना बैग लेती है जिसमें उसने खाना डाला था, अपना मोबाइल लेती है और कीज़ उठा लेती है, घर को अच्छे से लॉक करती है और ऑटो पकड़ के सीधा दुर्गा के घर की तरफ निकल जाती है। दुर्गा के घर जाके वो डोरबेल बजाती है और दुर्गा भाग के दरवाज़ा खोलती है। कहती मैंने बोला था ना यहाँ मत आना, क्यों आई? दुर्गा बोलती है कि अच्छा चलो आप आई गए तो जल्दी से अंदर आओ, इससे पहले कोई देख ले। दुर्गा उसे चुपके छुपा के लेके जाना चाहती थी, इसलिए वो उसका हाथ थामती है और ना ऐसे अपने पीछे छुपा छुपा के अंदर लेके जा रही थी। तो सिमरन को बहुत अच्छा लग रहा था जब दुर्गा ने उसका हाथ थामा हुआ था। सिमरन तो मतलब अजीब ही दुनिया में खोई थी, उसे पता नहीं क्यों दुर्गा का टच, उसकी बातें बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, उसके मन को छू रही थी ये सब चीज़ें। और वो एकदम दुर्गा के पीछे पीछे उसके कदम पे कदम मिला के चल रही थी और सिमरन बहुत मुस्कुरा रही थी। तभी दुर्गा की स्टेप मॉम रूम से बाहर निकलती है और कहती है किसको लेके जा रहे हो तुम रूम में छुप के छुपाते। तो दुर्गा एकदम पीछे हो जाती है और सिमरन बोलती छुप के छुपाते कहाँ लेके जा रही है, हम तो बस ऐसे इसके रूम में जा रहे थे। तो बोलती तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन मुझसे जूस बनवाया था पर पिया नहीं था। तो सिमरन मुस्कुराते हुए कहती हाँ जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ, पर अगर आज आप जूस बनाएंगी तो मैं मना नहीं करूँगी। ये तो वो कहती रहने दो मुझे नहीं बनाना, और ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। दुर्गा और सिमरन मुस्कुराने लगती है और हाथ पे वो हाथ हाथ दे के ताली मारती है और फिर रूम में चली जाती हैं। जैसे ये लोग रूम में जाती हैं तो दुर्गा बोलती अच्छा तुम खाना लाई, मुझे बहुत भूख लगी है जल्दी से दो ना। सिमरन बोलती पर आपने तो बोला था मैं खाना नहीं लाऊं इसलिए मैं लाई नहीं। सिमरन जैसे ऐसे बोलती है, दुर्गा बोलती हद है यार, तुम्हारे चक्कर में मैंने बाहर से भी कुछ ऑर्डर नहीं किया। सिमरन बोलती मतलब आप मेरा वेट कर रही थी, आपको पता था मैं आऊँगी। दुर्गा बोलती तुम ज़िद्दी हो, मुझे पता था तुम आओगी, अब जल्दी से खाना दो ना मुझे बहुत भूख लगी है। सिमरन खाना निकालने लगती है, दुर्गा बोलती वेट, दुर्गा जल्दी से ना रूम लॉक कर देती है और सिमरन के करीब आके बैठ जाती है। सिमरन बोलती है लॉक क्यों किया? दुर्गा बोलती और क्या मैं स्टेप मॉम को दिखाना है कि मैं खाना खा रही हूँ, वो भी घर का बना हुआ। तो सिमरन बोलती अरे नहीं नहीं अच्छा चलो ये लो खाना खाओ। तो दुर्गा जो है वो खाना खाने लगती है, लेकिन वो टिफ़िन से खा रही थी तो नीचे गिर रहा था, प्लेट तो थी नहीं। तो सिमरन बोलती बच्चों की तरह खा रही हो, आराम से खाओ ना या प्लेट लेके आ जाओ। दुर्गा बोलती पागल हो क्या, प्लेट लेके आऊँ ताकि उस जासूस को पता चल जाए, नेवर। सिमरन बोलती अच्छा ठीक है मैं खिलाती हूँ, आपको हाथ से खाना तक नहीं आता। दुर्गा बोलती मैंने आज तक राइस हाथ से नहीं खाया यार। सिमरन ठीक है मैं खिलाती हूँ। दुर्गा अरे नहीं मैं खा लूँगी। सिमरन खुद कम खाओगी पर अपनी बेडशीट को बहुत खिलाओगी और आपकी स्टेप मॉम ना ये डांस देख के ना खुद ही समझ जाएंगी, समझी। तो दुर्गा चुप हो जाती है। सिमरन अपने हाथ से यूँ राइस लेती है और दुर्गा के फेस के करीब लेके जाती है। दुर्गा पहले 2 मिनट के लिए नहीं खाती है, वो कुछ सोचती है और फिर खा लेती है। सिमरन उसे अपने हाथ से खिला रही थी और दुर्गा की आँख में आंसू आ रहे थे। सिमरन उसके आंसू पोंछते हुए कह दिया कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, ज़्यादा स्पाइसी है क्या? दुर्गावती सिमरनवती फिर? दुर्गावती नहीं कुछ नहीं। सिमरनवती क्या हुआ प्लीज़ बोलो ना। दुर्गावती वो एक्चुअली मम्मा के अलावा कभी कभी किसी के हाथ से मैंने कुछ कुछ नहीं खाया तो मम्मा मम्मा की याद। तो वो ऐसे बोलती है कि सिमरन उसके करीब जाके उसके आंसू पोंछती है, उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। कहती है पता है मैं मम्मा से बहुत दूर हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, रोज़ उन्हें बहुत याद करती हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं पर मैं रोती नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं रोऊँगी ना तो मेरी माँ को पता चल जाएगा और वो भी सैड हो जाएंगे। पता है ना हमारे मम्मा और हमारा दिल का कनेक्शन हो जाए। हमारी मम्मा की ममता ही ऐसी होती है, माँ की ममता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। बच्चों को चोट लगती है लेकिन दर्द माँ को होता है, इसी तरह बच्चे रोते हैं और फील माँ को हो जाता है। तो मत रो, आप चाहते हो कि आपकी मम्मा को फील हो और वो अपसेट हो। तो दुर्गा अपने आंसू पोंछते कहती नहीं सिमरन बहुत ही गुड गर्ल, अब रोना मत, चलो मुँह खोलो, आ करो आ करो आ करो, हाँ गुड गर्ल। ऐसे बोलते फिर से उसे राइस खिलाती है। ये दोनों ऐसे साथ में थोड़ी मस्ती करते हैं और दुर्गा बोलती है कि वैसे अगर बिरयानी लाती तो अच्छा था। सिमरन बोलती किसी का पेट खराब था, स्टमक डिस्टर्ब था तो खिचड़ी बनती थी ना। दुर्गा बोलती राइस के नाम पे खिचड़ी। सिमरन बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, हाँ और ये बच्चा हुआ मैं खुद ही खा लूँगी। तो दुर्गा उसके हाथ से लेती है और खुद ही यम यम करके खाने लगती है, कहती ऐसे कैसे इतना टेस्टी है मैं ही खाऊंगी। तो ये दोनों ऐसे आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। तो दुर्गा पूछती है क्या ये तुमने बनाया? सिमरन बोलती नहीं नहीं ये तो आंटी ने बनाया है। दुर्गावती हद है, मतलब खुद को कुछ नहीं आता है। हाँ
दुर्गावती ऐसा नहीं हो क्या, मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। दुर्गावती झूठ मत बोलो, अगर आती होती तो तुम बना के आती ना। तो सिमरन मुस्कुराने लग जाती है। दुर्गावती अब तुम्हें क्या हो गया है, हाँ हंस क्यों रही हो। सिमरन बोलती है कि आप कितनी अच्छी हो, इतनी ज़्यादा बातें करती हो, मुझे पता नहीं था। बातें करती रहा करो, बहुत क्यूट लगती हो। तो दुर्गा एकदम शांत हो जाती है, मतलब वो तो सबके सामने एकदम खड़ूस अकड़ू बन के रहती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। पर सिमरन के आगे तो चपड़ 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 किए जा रही थी। तो वो एकदम शांत हो जाती है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि तारीफ करी है तो भाव खाओगी क्या, चलो पानी पी लो, भाव मत खाओ। ऐसे बोलकर से पानी देती है। दुर्गा पानी पी रही थी कि तभी सिमरन कुछ ऐसा बोलती है कि दुर्गा को हंसी आ जाती है और पानी गले में अटकने लगता है। तो सिमरन उसकी बैक पे यूँ थपथपी करती है कि आराम से आराम से आराम से, छोटी बच्ची हो क्या, हाँ पता है मुंह में पानी है फिर हंसना ज़रूरी था क्या। दुर्गा बोलती आपकी गलती है, आपको पता था मैं पानी पी रही हूँ तो हंसाना ज़रूरी था क्या। सिमरती लो, अब यही चलता रहेगा, आपकी गलती तो ठीक है मैं मान ही लेती हूँ मेरी गलती है, अब चुप। दुर्गावती गुड, अच्छी बात है कि आप अपनी गलती मान लेती हो। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि दुर्गा के डैड आ जाते हैं, वो नोक नोक करने लगते हैं। दुर्गा एकदम से पैनिक करने लगती है। सिमरती रिलैक्स, उन्हें मत पता चलने देना, यही बोलोगी ना नहीं पता चलेगा कि मैं आपके लिए खाना लाई थी। फिर ने जल्दी से टिफ़िन पैक कर दिया, बैग में डाल दिया और जो बेडशीट पे थोड़े से वो मतलब खिचड़ी वगैरह गिरी थी ना वो साफ़ कर ली थी, हर चीज़ सेट करके दुर्गा के लिप्स पे थोड़े से ऐसे ना कीचड़ लग गई थी। तो ऐसे ऐसे साफ करने के लिए उसकी लिप्स की क्रीम ना ऐसे अपनी फिंगर लेके जाती है। दुर्गा एकदम से यूँ पीछे होती है। सिमरन मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती है और अपने फिंगर से उसके लिप्स पे वो राइस हटा देती है और कहती है ये था वहाँ पे। दुर्गा बोलती तो अब सब ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलूँ। सिमरन बोलती हाँ। दुर्गा दरवाज़ा खोलती है तो उसके डैड हाथों में पिज़्ज़ा लिए हुए आते हैं। ये पिज़्ज़ा पार्टी कौन करेगा। दुर्गा बोलती अरे यार पिज़्ज़ा और डैड, पहले ही बोला था मेरा टमी और स्टमक दोनों डिस्टर्ब है। तो उसके डैड वहाँ पे पिज़्ज़ा रख दिया, कहते चलो आओ पिज़्ज़ा खाते हैं ना। दुर्गा बोलती ठीक है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी थी। दुर्गा को भूख तो नहीं थी पर डैड के सामने उसे तो जताना था भूख थी, इसलिए वो जल्दी से पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेती है। पर जैसे बाइट करने लगती है सिमरन उसके हाथ से ले लेती है। तो दुर्गा की डैड बोलते अरे सिमरन बेटा ये क्या कर रही हो। तो वो बोलते अंकल इसका स्टमक और टमी दोनों डिस्टर्ब है तो ये कैसे खा सकती है। दुर्गा एक काम करो ये मैं खा लेती हूँ, हाँ तुम ये मत खाओ। दुर्गा बोलती तो मैं क्या खाऊंगी। तो दुर्गा के डैड बोलते हाँ एग्जैक्टली ये क्या खाएगी। सिमरन बोलती मैं इसके लिए खिचड़ी बना दूंगी, ये वो खा लेगी। दुर्गा बोलती पर तुम क्यों बनाओगी। सिमरन बोलती क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं, आपने इतनी बार मेरी हेल्प किया तो मैं आपके लिए हेल्प नहीं कर सकती क्या। तो दुर्गा उससे आँख दिखाती है नहीं 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 नहीं, अगर उसके लिए राइस बना देगी तो वो डैड की नज़र में सिंपैथी कैसे हासिल करेगी, अपने स्टेप मॉम और डैड की लड़ाई कैसे कराएगी। वो इशारे करती रहती है पर सिमरन नहीं समझती है। अब वो रसोई में पहुंच जाती है। दुर्गा के डैड भी खुश हो जाते हैं कि चलो दुर्गा की कोई दोस्त तो बनी और वो भी ऐसी जो उसकी इतनी परवाह करती है। वो दुर्गा को बोलते हैं कि बेटा मुझे हमेशा तुम्हारे लिए ना फिक्र रहती थी, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है ना तुम किसी से बात करती हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सिमरन जैसी तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। वो बहुत अच्छी है, उसको कभी छोड़ना मत समझी। मुझे पता है तुम सब चीज़ें छोड़ देती हो बीच में पर ये दोस्ती कभी बीच में मत छोड़ना। और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दुर्गा उस पिज़्ज़े को देखती है और फिर गुस्से से कहती है क्या डैड इतने बड़े हो गए हो और ये भी नहीं पता तबीयत खराब हो तो पिज़्ज़ा नहीं खाते। आपका क्या ही होगा, मेरी मम्मी है जो आपको समझा सकती है आपको संभाल सकती है, वरना आह किसी की बस की बात ही नहीं है। और इस सिमरन की क्लास तो मैं लेती हूँ। दुर्गा ऐसे बोल के रसोई में जाती है, देखते हैं कि रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, दुर्गा स्मेल लेती है और सारा गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है। कहती वाह ये बन भी गई। सिमरनवती हाँ। दुर्गावती अच्छा थोड़ी सी टेस्ट कराओ ना। सिमरनवती अभी नहीं। दुर्गावती क्यों। सिमरनवती रात में खाना ना। दुर्गावती अरे मुझे टेस्ट करना है। सिमरनवती आपने खाया था। दुर्गावती अरे टेस्ट करना है, मैंने कब बोला मुझे खाना है। सिमरनवती अच्छा ठीक है। तो सिमरन ऐसे ही स्पून लेती है, उसमें थोड़ी सी ऐसे खिचड़ी लेती है और दुर्गा की तरफ कर लेती है। दुर्गा ऐसे खाते होती है यार ये तो उससे भी ज़्यादा यमी थी, यार ये इतना यमी खाना बनाना कहाँ से सीखा है। तो सिमरन बोलती मेरी मम्मा से। तो दुर्गा थोड़ा सैड हो जाती है। सिमरन बोलती आपको खाना बनाना सीखना है। दुर्गा बोलती नो वे, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ बाइक्स पसंद है। सिमरन बोलती जानती हूँ तो बाइक चलाती क्यों नहीं हो आप। दुर्गा उधर ही चुप हो जाती है। सिमरन बोलती है मम्मा जल्दी ठीक होके वापस आ जाएंगे। दुर्गा बोलती जानती हूँ। और ये दोनों उधर ही चुप हो जाते हैं। सिमरन देख रही दुर्गा फिर से अपसेट हो गई है। तो सिमरन फिर से उसका हाथ थामती है, उसे समझाने लगती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
कि तभी वहाँ पे सिमरन सॉरी दुर्गा की स्टेप मॉम आ जाती है। वो दुर्गा को अच्छे से जानती थी, उसकी नेचर जानती थी। इसलिए जब वो देखती है कि सिमरन के हाथों में उसका हाथ है, दोनों एक-दूसरे की आँखों में देख रहे हैं और दुर्गा एकदम शांत खड़ी है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लग जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, वरना दुर्गा जैसी खड़ूस लड़की की कोई इतनी अच्छी फ्रेंड कैसे हो सकती है, जो उसके लिए उसी के घर में आके कुकिंग करे। और ये क्या, हाथों में हाथ, आँखों में आँखें, ये तो मुझे कोई और चक्कर लगता है। दोस्ती में तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और ऐसे ही सोचने लग जाती है और उनके क्रिमिनल माइंड जो है वो घूमने लगता है, चलने लगता है, वो सोचों में गुम हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सिमरन और दुर्गा को ये बात रियलाइज़ होने से पहले कि वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, इससे पहले ही दुर्गा की स्टेप मॉम इन दोनों के बारे में जान जाएंगी, और अगर वो जान गई तो वो किस तरह इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे दुर्गा को नीचा दिखाने के लिए, उसके डैड की नज़रों में गिराने के लिए। आने वाला पार्ट हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है यार, क्या अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।